नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे के बारे में अब हमको इस समाचार में बात करनी है। तो नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे 11 सितंबर के दिन सेलिब्रेट किया गया था। 11 सितंबर के दिन ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि भारत की जो फॉरेस्ट और भारत की जो वाइल्ड लाइफ है, उसकी रक्षा के लिए वो सारे लोग जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, बलिदान दिया है, उन सबका सम्मान किया जा सके, उन सबका ऑनर किया जा सके। चाहे आपके फॉरेस्ट गार्ड्स हों, चाहे सामान्य आपके सिविलियंस हों या कोई भी व्यक्ति हो जिसने भारत के वन्य जीव जंतुओं, पशु-पक्षियों या फिर हमारी जो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट का कवर के जो पेड़-पौधे हैं इनको बचाने के लिए किसी भी तरीके से अगर सैक्रिफाइस किया है, तो उन सबकी स्मृति के सम्मान के लिए 11 सितंबर के दिन ये नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे मनाया जाता है। अब 11 सितंबर के दिन ही इसको क्यों मनाया जाता है, तो उसकी भी वजह है। इसको 11 सितंबर के दिन मनाया जाता है टू कमेमोरेट खिजराली मैसेकर दैट टुक प्लेस ऑन दिस डेट इन 1713 राजस्थान। राजस्थान में 1730 में 11 सितंबर के दिन एक मैसेकर हुआ था जिसको बोला जाता है खेजराली मैसेकर। तो खेजराली मैसेकर को कमेमोरेट करने के लिए ये तारीख जो है नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे के तौर पे मनाई जाती है। अब इस मैसेकर में हुआ ये था कि अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथ में लगभग 350 और मेंबर्स थे बिश्नोई कम्युनिटी के। उन्होंने खेजड़ी ट्रीज करके पेड़ होता है, खेजड़ी करके एक पेड़ होता है राजस्थान में, उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो कहानी यह है कि राजस्थान में एक राजा हुए थे जिनका नाम था महाराजा अभय सिंह। महाराजा अभय सिंह को अपना महल बनवाना था, उस महल को बनाने के लिए उनको लकड़ी की आवश्यकता थी। तो उन्होंने अपने लोगों को, अपने मिनिस्टर्स को आदेश दिया कि भाई पेड़ वगैरह जो हैं मेरे राज्य में काट कर लाओ और उसकी मदद से फिर ये मेरा पैलेस जो है उसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, उसका निर्माण होगा। अब इसके लिए इनके जो लोग थे ये पहुँचे यहाँ पर खेजराली में जो जहाँ पे मैसेकर हुआ था वहाँ पे पहुँचे और जो खेजड़ी ट्री है जिसका राजस्थान में बड़ा एक रिलीजियस महत्व भी है, उनको काटने की इन्होंने शुरुआत करी। तो जब बिश्नोई कम्युनिटी के लोगों ने इस चीज़ को देखा, तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथ में जो लगभग 350 के करीब बिश्नोई कम्युनिटी के लोग थे, वो जाकर पेड़ों के साथ में आलिंगन उन्होंने ले लिया, पेड़ों के साथ में लिपट गए और उन्होंने बोला कि भाई अगर आप ये पेड़ काटना चाहते हैं, तो उसके पहले आपको हमारे प्राण लेना पड़ेंगे। तो अब राजा के जो सैनिक थे या जो इस काम को करवाने के लिए ग्राउंड पे मौजूद थे, वो लोग अब पावर के नशे में इतना चूर थे, उन्होंने लोगों को भी काटना शुरू कर दिया और उसके साथ ही साथ पेड़ काटने लगे। तो ऐसी इस पूरी प्रोसेस में लगभग 350 के करीब लोग जो हैं उन्होंने अपने जीवन या फिर अपने प्राणों का जो है बलिदान दे दिया केजरी फीस की रक्षा के लिए। अब जब ये समाचार राजा के पास पहुँचा तो राजा को बड़ी ग्लानि हुई, वो पर्सनली जो है लोगों से मिलने आए और लोगों ये जो जहाँ पे पूरा इंसिडेंट हुआ था और वहाँ पर आके उन्होंने सारे लोगों से माफ़ी माँगी, उनसे क्षमा याचना करी, अब जो भी हरकतें उनके आदमियों ने कर दी थी इसके लिए। एंड साथ ही साथ उन्होंने ये भी घोषणा करी कि अब ये जो केजराली गाँव है, इसको किसी भी तरीके से लकड़ी या ये सारी चीज़ें अब कुछ भी सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमेशा के लिए इस सारे बंधनों से मुक्त किया जाता है। अब ये जो पूरा का पूरा सैक्रिफाइस हुआ है, जो इतना बड़ा मैसेकर हो गया, पेड़ों की रक्षा के लिए जो 350 लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए अमृता देवी बिश्नोई की लीडरशिप में, ये अपने आप में एक सिंबल बन गया है ऑफ द स्पिरिट ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन इंडिया। लोग सिर्फ कहने की बातें करते हैं, पेड़ बचाओ, ये करो, वो करो। ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग सिर्फ हाउ डेयर यू कह के रह जाते हैं, मगर भारत में ऐसी-ऐसी वीरांगनाएँ हुई हैं जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 350 लोग कट के मर गए हों पेड़ बचाने के लिए, दुनिया में मानव इतिहास में कहीं पर आपको इस तरीके का उदाहरण नहीं मिलता। तो ये जो है अपने आप में एक सिंबल बन गया है ऑफ द स्पिरिट ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन इंडिया। और इसी चीज़ ने आगे चलकर भारत में 20th सेंचुरी में चिपको मूवमेंट को भी इंस्पायर किया था। चिपको मूवमेंट भी इसी के चलते इंस्पायर हुआ है और कहीं न कहीं फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का कानून बनवाने में और अच्छी खासी सज़ाएँ लोगों को दी जा सकें अगर वो इस तरीके की हरकतें करते हैं, एनवायरमेंट को नुकसान पहुँचाने की। इस तरीके की अगर भारत में आज व्यवस्था है ये सब स्थापित करने में इस पूरे मूवमेंट का और इस मूवमेंट के पीछे ये जो पूरा इंस्पिरेशन है केजरीवाल मैसेकर का, इसका खास तौर पे एक इम्पोर्टेंट रोल है, एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो ये अपना समाचार हो गया। न्यूज़ क्या-क्या बनेगी? पहला बनेगा कि ये नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? जवाब है 11 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ताकि उन सारे लोगों के सैक्रिफाइसेस को ऑनर किया जा सके जिन्होंने भारत के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन में अपने में प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। 11 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? ताकि खेजराली मैसेकर जो है, उसको कमेमोरेट किया जा सके, उसका कमेमोरेशन जो है यहाँ पर हो सके। इसमें क्या हुआ था? अमृता देवी बिश्नोई की लीडरशिप में वो मैंने आपको बता दिया। केजरी ट्रीज़ कहाँ पे मिलती हैं? राजस्थान में मिलती हैं। एंड ये पूरा का पूरा जो आपका इंसिडेंट है, कब हुआ था? जब महाराजा अभय सिंह राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में रूल कर रहे थे एंड इसने आगे चल के 20th सेंचुरी में चिपको मूवमेंट जो है, उसको इंस्पिरेशन देने का काम किया है। कहीं न कहीं इसी के चलते फिर भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बड़े सख्त कानून जो हैं, बनवाए गए और लागू किए गए। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।